परमात्मने नमः। सभी जीव संस्कारों के वशीभूत ही जगत में सभी कार्य करते फिरते हैं। एक ही घर में पैदा हुए बच्चे भी अलग अलग तरह का स्वभाव रखते हैं। संस्कार भी दो प्रकार के होते हैं, एक संचित संस्कार और एक प्रारब्ध संस्कार। हम भोगने के लिए परतंत्र हैं और करने के लिए स्वतंत्र हैं। भोगने के लिए परतंत्रता का अर्थ है कि हम प्रारब्ध के वशीभूत ही जीवन जीते हैं और आने वाले नए कर्म अगर हम दृष्टा भाव में रहकर कर्ता भाव से विहीन होकर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना पूर्व प्रारब्ध क्षय करते हुए नव प्रारब्ध का निर्माण नहीं करेंगे। आइए संस्कारों के विषय में और अधिक गहनता से जानते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से आज के प्रवचन में। जय गुरुदेव। मैंने महाराज से फिर पूछा, ऐसा लगता है कि अध्यात्म पथ तथा साधन पथ में संस्कारों तथा व्यवहार के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। महर्षि ने कहा, वास्तव में तो संस्कार तथा व्यवहार शुद्धि ही अध्यात्म का मुख्य समस्या है। वासना के चित्त में वासना के अलावा चित्त में संस्कार चित्त में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश, ये 5 क्लेश और हैं जो संस्कारों के संचय में सहायक होते हैं। संस्कार जिन्हें अधिक अधिक पुष्ट करते हैं। अविद्या के बारे में रामायण में लक्ष्मण जी के पूछने पर महाराज माया क्या है, प्रभु उनको कहते हैं कि माया 2 प्रकार की है, एक अविद्या माया, एक अविद्या माया। तो कहते हैं विद्या माया क्या है, एक रचई जब गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक ने तो सारे संसार की रचना की है, वो विद्या माया। और अविद्या माया क्या है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। वो है हमारा अहंकार। अविद्या के कारण, अविद्या के बीच जो उसके अनुयायी हैं वो है मैं भाव, अहंकार, अस्मिता, राग, द्वेष और फिर मरने से डरना, ये सारे। किंतु साधन पथ की दिशा में मुड़ते ही साधक का संस्कारों में ही वास्ता पड़ता है। संस्कार ही वासना वृत्ति का कारण है। तो संस्कारों से ही वासना, वासना से वृत्ति बनती है। हमारे अंदर से विचार आते हैं, संस्कारों से आते हैं, वृत्ति बनती। संस्कार ही प्रारब्ध निर्माण करते या जीवन के दशा निर्देश देते हैं। संस्कार ही व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। संस्कारों की दलदल से बाहर निकलना ही अध्यात्म पथ है। अध्यात्म का लक्ष्य ही आत्मसिद्धि है, और साधन की बात आने पर संस्कार मुक्त हो जाते हैं। तो जब तक हमारी चित्त शुद्धि नहीं होती तब तक हम उस आत्मसिद्धि में नहीं जा सकते। संस्कारों ने ही संचित होकर आत्मा को ढक लिया है। संस्कार ही परे हटकर आत्म प्रकाश को उजागर कर देते हैं। संस्कार ही संचित होकर जग बंधन है तक क्षय होने पर मुक्ति प्रदाता है। संस्कार ही मन का रूप धरकर जीव को नचाते हैं। वासना बनकर कामनाएं उछालते हैं। विषय बनकर जीव को भरमाते हैं। कभी हंसाते हैं तो कभी रुलाते हैं। यदि संस्कार को निकालकर एक और रख दिया जाए तो साधन करने के लिए बाकी कुछ बचा ही नहीं। हम अपने संस्कारों को नहीं निकाल सकते। हम जो भी करेंगे उसके संस्कार बनेंगे। ये शक्ति की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा होती है। जब हमारा मन दृष्टा हो जाता है तभी हमारी चित्त शुद्धि की ओर जाता है। तो कहते हैं यदि संस्कार को निकाल दिया जाए तो साधन करने के लिए बाकी कुछ बचता ही नहीं। आपका मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए साधन यदि संस्कारों पर आधारित है तो संस्कार भी क्षय के लिए साधन की अपेक्षा रखते हैं तथा संचित होने के लिए कर्म करेंगे संस्कार बनेंगे। इस प्रकार कर्म, संस्कार तथा साधन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कर्म, संस्कार, वासना, वृत्ति, फिर मन, इस प्रकार एक चक्कर घूम रहा है जिसे तोड़ना साधन का लक्ष्य है।
जितना ज़्यादा साधन करेंगे उतने अंदर से संचित संस्कार निकलेंगे। जहाँ साधन कर्म चक्र को तोड़ने का प्रयत्न करता है, वहीं कर्म चक्र भी साधन कर्म को तोड़ने को तत्पर होता है। कर्म चक्र क्या है? हमारा प्रारब्ध। प्राय साधक संस्कारों को सामना करने से बचता है। वह संस्कारों को छुए बिना, संस्कारों को जीवित रखते हुए एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम किसी तोते को राम राम पढ़ा दें, जो आता है उसको राम राम कहता है। जब बिल्ली उसकी गर्दन पर पकड़ती है, वो टैं टैं करता है, राम राम नहीं करता। इसी तरह वह कभी कभी अस्थायी रूप से ही सही इसमें कुछ सफल तो हो जाता है, किंतु समय आने पर, संस्कार पुनः उदय हो जाने पर मन फिर चंचल हो उठता है। सब किया था चौपट हो जाता है। इसलिए साधना का मार्ग संस्कारों से बचना नहीं, उन्हें क्षय करना। यदि संसारी मनुष्य को कभी कोई ये बता दे उसे अमुक दुख आने वाला है, तो वह घबरा जाता है, ज्योतिषियों तथा तांत्रिकों की खोज करने लगता है। तो साधक के समक्ष विषय स्पष्ट होता है। प्रारब्ध प्रभाव दिखाए बिना रहेगा नहीं, उसे हटाकर और भी अधिक प्रबलता प्रदान करने से क्या लाभ। वह प्रारब्ध से बचने का प्रयत्न नहीं करता, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करता, अपितु उसे सहन कर समाप्त करता है। जीव संस्कारों के दलदल में धसे हुए एक पागल हाथी के समान है, जो गहरा धसता जाता है पर निकलना नहीं चाहता। वह इस दुख में ही सुख माने बैठा है। मृत्यु सामने है पर उसे देख नहीं रहा। अध्यात्म उसे उसकी स्थिति का भी ज्ञान कराता है, उसे सुख का मार्ग भी दिखाता है, तो बाहर निकलने में भी सहायक होता है। इसलिए अध्यात्म का विषय संस्कार ही है। संस्कार क्षय के लिए ही वैराग्य है, प्रभु प्रेम है, योग का साधन है, ज्ञान का संचय है, सत्संग एवं कीर्तन है। संस्कार क्षय के पश्चात इनकी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सीढ़ियों से छत पे चढ़ने के बाद सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं रहती, जब आप उस तत्व से जुड़ जाओगे तो फिर इनकी जरूरत नहीं आती। कच्चे तथा पके हुए दो प्रकार के संस्कार होते हैं, जिन्हें संचित संस्कार एवं प्रारब्ध संस्कार कहा जाता है। प्रसन्नतापूर्वक विचलित हुए बिना सहन करने के अतिरिक्त प्रारब्ध क्षय का अन्य मार्ग नहीं है। चित्त प्रभावित हुए बिना, विक्षिप्त हुए बिना, सुखी दुखी हुए बिना, प्रतिकार किए बिना सहन करना, ये साधना है, यही साधन है, यही अध्यात्म है। वेदांत इसी को तितिक्षा कहता है। केवल प्राकृतिक आपदाओं को ही नहीं, मानसिक उथल पुथल को भी, शारीरिक एवं बौद्धिक सुख दुख को भी शक्ति जागृत होकर संस्कार उभारने तथा तदनुसार चित्त स्तर पर स्वाभाविक क्रियाशीलता का कार्य करती है। कभी कभी संस्कारों के कारण क्रिया किसी अनुचित कार्य के लिए प्रेरित करती हुई प्रतीत होती है। ऐसे अवसर पर साधक को सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक यदि दृष्टा भाव से च्युत हो जाए तो अंतर जागृत वासना के प्रति समर्पित हो जाता है। यदि साधक प्रभावित हो जाए तो अनर्थ हो सकता है। साधक को साधन से संचित संस्कार क्षय करना है, सहनशीलता से प्रारब्ध क्षय करना है, साथ ही साथ नए संस्कार संचय से बचना है। जो कर्म योग करता है, निष्काम कर्म योग, तभी उसका चित्त शुद्ध होने की कोई संभावना होगी। जब तक अंतर संस्कार तथा प्रारब्ध संचित हैं, कर्म के लिए प्रेरित करते रहेंगे, तभी तक ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिर चाहे कर्म करो ना करो, सेवा मानकर कर्तव्य बुद्धि से सहनशीलतापूर्वक उद्विग्न हुए बिना अनुकूलता प्रतिकूलता का लक्ष्य हटकर कर्म करना ही कर्म कहा जाता है। यही कर्म करते हुए कर्म से अतीत होने का साधन है। ओम तत्सत।